नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य के वो 14 जिले जहां कोदो कुटकी का उत्पादन होता है, वहां राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी की व्यवस्था की जाएगी और इन जिलों के गौठानों में कोदो के प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे और प्रसंस्कृत कोदो की मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के साथ सरगुजा संभाग के 5 जिलों के अलावा राजनांदगांव तथा कवर्धा जिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कांकेर, कोंडागांव, बस्तर जिले से आए हलबा और भतरा सहित विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा के बाद ये बात कही। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल साहनी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज रायपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के संगठनों की बैठक लेकर बातचीत की। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। छत्तीसगढ़ की ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को भी उन्होंने गलत ठहराया। भगवान लाल साहनी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 14% आरक्षण दिया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। छत्तीसगढ़ में 14% आरक्षण पिछड़ों को ओबीसी को दिया गया है, लेकिन रोस्टर में 8 पॉइंट पर रखा गया है, जो पिछड़ों के साथ न्याय नहीं है। उसको 4थे पॉइंट पर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने 4थे पॉइंट पर केंद्र सरकार ने दिया है। इसलिए पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ रोस्टर में देने के लिए रोस्टर बनाना चाहिए, तो उसमें नंबर 4 पर पिछड़ा वर्ग आना चाहिए। और यहाँ 14% आरक्षण है, उसमें भी 8 पर दिया है, जबकि कम होना चाहिए। 27 में जब 4 है तो 14 में तो और भी 2-3 पर आना चाहिए, लेकिन 8 पर कर दिया चाहिए, तो पिछड़ों के प्रति बहुत ही अन्याय है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि सीएम भूपेश बघेल अक्टूबर में दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तैयारियों की जानकारी उन्हें देंगे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राहुल गांधी बस्तर, सरगुजा और मैदानी इलाकों में किसानों से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी को आमंत्रित किया हुआ है। राहुल जी ने आने की सहमति दी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई कवासी लखमा जी को संपूर्ण बस्तर के दौरे में उन्होंने भेजा था। कार्यक्रम कहाँ कहाँ करना है उसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। पहला दौरा उनका बस्तर कराने की योजना है, दूसरे विजिट में सरगुजा संभाग ले जाने की योजना है और तीसरे विजिट में छत्तीसगढ़ के मैदान में किसानों से उनकी मुलाकात कराने की हमारी योजना है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का शायद अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली प्रवास होगा, आदरणीय राहुल जी से चर्चा होगी, तो उसके बाद तारीखें तय हो जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सीएम हाउस में समाज के विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास में बस्तर के आदिवासियों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री और बड़े आदिवासी नेता कवासी लखमा ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बारिश और कोरोना की वजह से पिछले 6 महीने से बस्तर नहीं जा पाए थे, इसलिए वो लगातार विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले समय में अन्य प्रतिनिधि मंडलों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री की संभावनाओं पर बयान देते हुए कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसान, मजदूरों, आदिवासियों का ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को झोला छाप डॉक्टर करार दिया। वो केवल हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करते हुए बस्तर जाया करते थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार आने के बाद बस्तर में शांति बहाल हुई है और अब जनप्रतिनिधि वहां बेखौफ होकर कार से यात्रा कर रहे हैं।
अभी हमारा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना है, आदिवासी लोग को ज्यादा काम करने वाला, पिछड़ा वर्ग का है, नांगर जोतने वाला है, किसान है, मजदूर है। ये पहले जैसा रमन सिंह को झोला छाप डॉक्टर मुख्यमंत्री बना था, आदिवासी लोगों को पूछते नहीं थे। ये बेफालतू कोई भी बोल रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री का। कांग्रेस पार्टी में कहीं पर भी ये आदिवासी मुख्यमंत्री का नहीं है। भूपेश बघेल आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो और छोटे घर से पैदा होकर पहला बार हिंदुस्तान पे मुख्यमंत्री बना है। इसलिए इस सरकार को अच्छा काम करने में इनको पेट दर्द हो रहा है। ये आने वाला समय, अभी 14 सीट आया है, आने वाला चुनाव में 14 भी नहीं आएंगे। इनको एक भी सीट आने का मुश्किल है। इसलिए कुछ भी हो, फायदा हो, इसलिए उल्टा पुल्टा उलूल जुलूल सरकार को ऊपर आरोप लगाया, ये कोई सत्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। अब हाथियों की दस्तक प्रदेश के राजनांदगांव जिले में देखी गई है, जहां राजनांदगांव बालोद जिले के बॉर्डर पर गीता पठार, पद्मटोला और बोगाटोला गांव की तरफ जंगली हाथियों की लोकेशन बताई जा रही है। बीती रात हाथियों ने इन गांवों के कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचाया, जिससे वहां के ग्रामीण दहशत में हैं। बेमेतरा जिले के एक शासकीय स्कूल की छत गिरने से 6 मासूम बच्चियां घायल हो गईं। यह घटना जिले की शासकीय प्राथमिक शाला रनबोर्ड की है, जहां स्कूल में पढ़ाई चल रही थी कि तभी अचानक जर्जर स्कूल भवन की छत का प्लास्टर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर कक्षा में पढ़ रही 6 मासूम बच्चियां घायल हो गईं। घटना के पश्चात स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में एम्बुलेंस 108 को बुलाकर नवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायल बच्चियों को इलाज के लिए भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही हालचाल जानने के लिए क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल में इलाज करा रही गंभीर रूप से घायल 2 बच्चियों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कहा एक तो RES SDO SDM और मुझे मतलब मिला के 3 लोगों की कमेटी बनाए हैं और जितने विद्यालय जो जर्जर या मरम्मत योग्य है उनकी सूची मांगे हैं और रनबोर्ड के प्राथमिक शाला का अवलोकन करके उसका भी रिपोर्ट देने बोले हैं कि गलती कहाँ से हुई। प्रधान पाठक और संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। प्रधान पाठक को सस्पेंड करने बोले। नंद कुमार वैष्णव। बिलासपुर शहर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के ताजा बयान से एक बार फिर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने कहा कि हम TS सिंहदेव के आदमी हैं, क्या इसलिए पुलिस हमें सता रही है? कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे का ये बयान तब आया है जब विधायक के करीबी और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के समर्थक कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर बिलासपुर शहर की कोतवाली पुलिस ने बिना जांच FIR दर्ज कर ली। कांग्रेस पार्टी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का ओहदा रखने वाले पंकज सिंह के समर्थन में स्वयं विधायक शैलेश पांडे और सैकड़ों की संख्या में युवा बीते दिन शहर कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। थाना पहुंचे युवाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए खूब हंगामा बरपाया। थाना परिसर में तनाव को देखते हुए पुलिस के बड़े अफसर भी वहां पहुंच गए। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती भी कर दी गई। वहीं विधायक शैलेश पांडे ने अपने समर्थक पंकज सिंह के साथ पुलिस अधिकारियों से बंद कमरे में चर्चा के बाद बाहर आकर विधायक शैलेश ने कहा कि कांग्रेस नेता पंकज पर पुलिस ने झूठे आरोप के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधायक शैलेश और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, आप भी सुनिए। नहीं है, हम लोग को तो समाचार पत्रों से प्राप्त हुआ, पता चला, जानकारी मिलेगी पंकज सिंह के खिलाफ FIR हो गई है, तो नैतिकता के आधार पर उसकी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हमारे पास कोई पुलिस नहीं है, तब भी हमको अखबार से समाचार पत्र से पता चला। तो हमारा धर्म कहता है कि पंकज सिंह जाकर पुलिस थाने में गिरफ्तारी दें, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए थे। पुलिस से जानकारी लेने आए हैं कि आपकी FIR आपने क्यों करी। पुलिस बता नहीं पा रही है। पुलिस ने ये कहा है कि ऊपर से आदेश आया था इसलिए FIR की गई है। अभी पुलिस ने कहा है हमने जांच नहीं करी है। मैंने कल भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करी थी,
तो पुलिस के बड़े अधिकारी बोल रहे थे कि सर हमने FIR कर दी है, जांच नहीं करी है, बिना जांच करे FIR, क्योंकि ऊपर से आदेश था। ऊपर का आदेश किसका पूछा कि हम लोग TS सिंहदेव के लोग हैं, TS सिंहदेव के लोग हैं, इसलिए पकड़ के ठोक रहे हो, इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है। क्योंकि शैलेश पांडे भी TS सिंहदेव का आदमी है, 1 साल पहले उस पर भी FIR कर दी गई थी। आज 1 साल बाद पंकज, एक गरीबों को चावल राशन देने के नाम पर TS सिंहदेव के आदमी पर FIR हो जाती है। गरीब आदमी पर इलाज ना मिल सके उसके लिए अगर TS सिंहदेव का आदमी अस्पताल में, विधायक जी ऊपर वाला आदमी कौन है, उस पर FIR हो जाती है। ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी कुछ है ये सब बातें हमने पुलिस अधिकारियों, क्या गिरफ्तारी हो गई है? मैंने उनके टेक्नीशियन को फ़ोन लगाया उसी के मोबाइल से, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मशीन चालू है और वो फिल्म भी इस दराज में रखी है। उसके बाद मैं उनको बोला कि चलो तुम कैसे नहीं करोगे, ले जा के करवाए, डीन मैडम आ गए और उसके बाद MRI हो गया। तो ऐसे अगर गरीबों के साथ इस तरह की घटना घटेगी तो मैं लड़ता रहूँगा। ये बदला और राजनीति, बदला लेने और साजिश की बुआर इसमें। कल एक अपराध दर्ज करवाया गया है कोतवाली थाने में। उसमें जो शिकायत करता है वो तुलाचंद तांडे है। वो एज ए रेडियोग्राफर सिम्स में काम करता है। उसने एक शिकायत दिया है जिसमें उसने दिनांक 18 की रात्रि को एक पेशेंट जिसका MRI के लिए वहाँ पे उसको बुलाया गया था, लेकिन मशीन में कुछ खराबी होने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। इस बात पर उस पेशेंट ने अपने एक परिचित को बुलाया जिसका नाम उसने पंकज सिंह बताया, और पंकज सिंह ने वहाँ पर आने के पश्चात उस रेडियोग्राफर तुलाचंद तांडे के साथ, तुलाचंद तांडे के लिखित आवेदन अनुसार उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके साथ उसने गाली गलौज की, उसका कॉलर फाड़ा और उसके बाद उसने उसको धकेला और इस पूरे क्रम में उसका कॉलर फट गया। ऐसा उसने पूरे लिखित आवेदन दिया है और उसमें उसने कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली थाने में आवेदन दिया था। हम लोगों ने उसके बाद उस शिकायत की जांच की। शिकायत जांच में हम लोगों ने जो वहाँ पर विटनेस थे उन सबका स्टेटमेंट लिया। विटनेस के स्टेटमेंट और उसके बाद जो CCTV फुटेज है उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। CCTV फुटेज मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों के पास होगा, वो CCTV फुटेज और स्टेटमेंट्स और कुछ सीजर करने के पश्चात हम लोगों ने जब पाया कि इसमें अपराध घटित होना सिद्ध होता है, उसके बाद ही हम लोगों ने कल दिनांक को एक अपराध दर्ज किया है। एक बार फिर पखानजूर को जिला बनाने की मांग उठने लगी है। गौरतलब है कि पखानजूर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतिम छोर पर महाराष्ट्र सीमा से सटा 304 गांवों का समूह है, जो कांकेर जिले से आखिरी छोर पर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा स्थान है जहां 4 लाख की आबादी है। पखानजूर के निवासी वर्षों से अपनी मांगों को लेकर कई ज्ञापन दे चुके हैं और न जाने कितने आंदोलन कर पखानजूर को जिला मुख्यालय का दर्जा देने की राह तक रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रत्येक दिन ग्राम स्तर पर मीटिंग की जा रही है। जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो 40 से 50 हजार लोगों के साथ राजधानी रायपुर पहुंचकर आंदोलन करने की तैयारी भी चल रही है। के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कांकेर जाने के लिए। ठीक है, हम जाते हैं पखानजूर जिला होकर के, और इसके लिए हमारी माता बहनें जितने भी है, हमारे परमपुर के क्षेत्र के महिलाएं, सब हम एकत्रित होकर लड़ना चाहते हैं इसके लिए। जहाँ तक जाना है हम जाएंगे, लेकिन जिला बना के ही रहेंगे। आज सेक्टर की तीसरी बैठक में आप देख रहे हैं कि जनता इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। और जहां तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का कहना है कि प्रशासन से जनताओं की दूरी कम करने के लिए जिला बनाया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे दूरी में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरी में यदि कोई बैठा हुआ है 200 किलोमीटर की दूरी में, एकमात्र पखानजूर की जनता बैठी हुई है। इसलिए सबसे पहले जिला का हक हमें मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या को देखते हुए और विशेष करके मैं राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद गेंद सिंह का यह जन्मभूमि है, उनका कर्मभूमि है, इसलिए उनका गेंद सिंह के शहीद के सम्मान देने के लिए पूरा जनता का मांग है
कि पखांजूर परलकोट को शहीद ज्ञान सिंह के सम्मान के लिए पखांजूर को जिला बनाया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम गोड़ी कला के पंचों द्वारा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बनाकर पत्थलगांव SDM को आवेदन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत के पंचों का आरोप है कि गांव की महिला सरपंच मुन्नीबाई सिदार अपने पद का गलत इस्तेमाल कर सचिव के साथ मिलकर गांव के कई विकास कार्यों में हेराफेरी कर रही हैं। इस महिला सरपंच द्वारा CC रोड नाली निर्माण में खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बहरहाल जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद अंतर्गत कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें सरपंच सचिवों की मनमानी चरम पर है। विकास के नाम पर केवल कागजों पर ही लीपापोती की जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गंगाराम कुर्रे जी, बताइए कहीं चीज के लिए आप SDM साहब को ज्ञापन सौंपे? लोग SDM साहब के पास इसलिए गए थे, हमारे यहाँ जो CC रोड बना, नाली बना, उसमें नाली नहीं बन पाया है, न CC रोड ढंग से बना भी नहीं है। इसलिए हम लोग SDM साहब के पास गए थे। सरपंच और सचिव एवं उप सरपंच के द्वारा तीनों मिलकर इसको बंदरबाग पैसा निकाल करके हरण किए और भ्रष्टाचार किए हैं। इसलिए हम लोग SDM साहब के पास गए थे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यदि कार्रवाई नहीं होगी तब हम लोग जितने भी पंच हैं वो सब धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। यदि उतने में भी नहीं हो पाता है तो हम लोग सीधी इस्तीफा लिखेंगे। हम लोग सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव डालना चाहते हैं, क्योंकि सरपंच मनमाना ढंग से काम कर रही है, हमारा कोई बात सुनती नहीं है, ना ही कोई बैठक रखती है, बिना प्रस्ताव के कार्य करवाती है। पैसा का आय व्यय जो भी होता है वो उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। कल 13 पंचों के द्वारा घोड़ी कला के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में पीठासीन अधिकारी के व्यक्तिगत अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिनांक निर्धारित कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत साजा में एक बार फिर कोरोना ने खतरे की घंटी बजाई है। जिले में स्कूल खुलने के बाद साजा नगर की शासकीय कन्याशाला में 6 बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 6 स्कूली छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा आगामी 26 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। वहीं संक्रमित पाए गए स्टूडेंट्स के परिजनों का कोविड टेस्ट कराने का निर्देश भी प्रशासन ने दिया है। साजा के गर्ल्स स्कूल में 6 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। ये रूटीन चेकअप हम लोग एक कर रहे हैं, बारी बारी से स्कूलों में चेकअप करते हैं। तो इसी चेकअप करने के लिए हम लोग गए थे और उसमें हमारी टीम को 6 पॉजिटिव मिले थे। जब पॉजिटिव मिल गए तो हमने उनको आइसोलेट कर दिया, उनको दवाइयाँ दे दी हैं और सारे स्कूलों का साझा कर विस्तृत चेकअप करा रहे हैं। बेमेतरा जिले में बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का ताज़ा मामला सामने आया है। पूरा मामला जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम बोरतरा का है, जहां पीड़ित किसान कौशल साहू ने ये आरोप लगाया है कि उसने अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली विभाग में आवेदन दिया था,
जिसके बाद विद्युत ठेकेदार राम मंडावी द्वारा किसान से 10,000 रुपयों की मांग करते हुए कहा गया है कि पैसा दोगे तब ही ट्रांसफार्मर लग पाएगा। पीड़ित किसान कौशल साहू ने 6,000 रुपये ठेकेदार को नकद दिए। उसके बावजूद ठेकेदार ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया और किसान से बचे हुए 4,000 रुपये देने की मांग करता रहा। हताश होकर किसान कौशल साहू ने जिले के कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हुए इंसाफ की मांग की है। गौरतलब है कि लगातार बिजली विभाग की मनमानी के चलते जिले के किसान काफी परेशान हैं। वहीं ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर अवैध वसूली बेमेतरा जिले में जोरों पर है। सर वो जो है नवागढ़ के ठेकेदार हैं वो, उसका नाम जो है राम मंडावी है वो, और हम लोग जो है 10,000 का डिमांड किए थे सर वो। इसमें हम लोग 6,000 दे चुके हैं और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर लेकर के आए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जो है फिट नहीं कर रहे थे ट्रांसफार्मर को। फिर हम लोग और 2-3 बार उसके पास गए, चर्चा किए तो बोल रहे थे आपका 4,000 पैसा बचा है, उसको आप रिटर्न मतलब दोगे तब हम आपका काम करेंगे, ऐसे करके बोले। और अब शब्द गाली गलौज भी किए वो, और जो भी करना है कर लो, ऐसे करके भी बोले। आपका कागजात तो मेरे पास आएगा, जब तक मैं मतलब इशू नहीं करूँगा तब तक आपका काम चालू नहीं होगा, ऐसे करके वो जो है काम को रोक दिए थे सर। उसके बाद फिर मैं आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया और अपने अनुभागीय अधिकारी SDM साहब को दिया, तहसीलदार को दिया और एक पुलिस विभाग को दिया। तब जा कर के फिर वो जो है एक्शन लिए सर लोग, पुलिस वाले लोग, सर लोग करके। उसके बाद फिर ना उठा करके उसको लेके आए थे और आए तो फिर वो जो है कार्रवाई आगे बढ़ाए हैं सर। गरियाबंद पुलिस को 6,53,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी मामले को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ठगी जिले के मैनपुर में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर की गई थी। ठगी मामले में ASP संतोष महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में गरियाबंद जिले से पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश भेजी गई थी, जहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। ये थाना मैनपुर का रामजी साहू है, जो कृषि विस्तार अधिकारी है। उसने शिकायत दिया था पुलिस अधीक्षक के यहाँ कि एक फ़ोन आया उसके पास अनजान नंबरों से, एयरटेल कंपनी का अधिकारी अपने आप को बता करके और आपकी 16 लाख रुपए की लॉटरी और एक पल्सर बाइक इनाम में लगी है, ऐसा करके उसको झांसे में लिया और उससे थोड़ा थोड़ा करके इनकम टैक्स के नाम पे और किसी टैक्स के नाम पे थोड़ा थोड़ा रकम जमा कराते कराते इतना उसको प्रलोभन में या लालच में कहें वो आ गया कि धीरे धीरे करके उसने 6,52,000 रुपया अलग अलग अकाउंट में उस अज्ञात व्यक्ति के कहने पर जमा कर दिया। इसमें धारा 420-34 का मामला दर्ज किया गया। तो पुलिस अधीक्षक मैडम ने इसमें निर्देश दिया कि इसकी गंभीरता से जो है। छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में 522 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का 13,05,710 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। इस दौरान तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले समस्त 12,14,372 संग्राहकों को 522 करोड़ रुपए की राशि का 100% भुगतान कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वनवासियों के हित में लिए गए अहम फैसले के फलस्वरूप राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों को इनमें से केवल 2 माह मई और जून में ही 502 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका था। राजधानी रायपुर में साइबर सेल और कबीरनगर थाना पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोनडोंगरी नाले के पास स्थित ज्योतिका रिफाइनरी में टीम ने दबिश देकर 383 किलो चांदी और 2 टन तांबे का चूरा बरामद कर अभिषेक जैन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से जब्त किए गए माल की कीमत लगभग 3 करोड़ बताई गई है। वहीं आरोपी इससे संबंधित कोई कागजात दिखा नहीं पाया है। गिरफ्तार आरोपी जेवरात को गलाकर शुद्ध करने के बाद सुनारों को वापस करने का काम करता था। उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि उसके पास रखी चांदी रायपुर के सुनारों की है। कबीरनगर एरिया में, सोनडोंगरी एरिया में कोई
चांदी की रिफाइनरी फैक्ट्री अवैध ढंग से चल रही है, तो उसमें साइबर की टीम और कबीर नगर थाने की टीम वहाँ पे मौके पे दबिश दिया। तो जो मेन गेट था वो गेट बंद था, दूसरे तरफ से पुलिस वहाँ पे प्रवेश किया तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मतलब भट्टी वगैरह और अलग अलग धातुएं, कॉपर, चांदी के टुकड़े मिले थे। वहाँ पे पता किया तो वहाँ का संचालक था अभिषेक जैन नाम का व्यक्ति था, जो मूलतः इधर कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उससे पूछताछ किया गया और पूछताछ में उसने कुछ सही ढंग से जानकारी नहीं दे पाया, न ही कुछ कागजात दे पाया। तो लगभग 383 किलोग्राम चांदी वहाँ पे मिला है और अन्य धातुएं मिली है। लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का पूरा सामान बरामद हुआ है। सही ढंग से कागजात नहीं दे पाने पर इसमें 41(1)(4) के तहत कार्रवाई की जा रही है और अभी आगे मामले की जांच की जा रही है कि कहाँ से चांदी मिला था, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद जिले में 5 स्कूली छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद है और हम लोगों के लिए बच्चों का पढ़ाई भी आवश्यक है और बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है, प्राथमिकता हमारी है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के तहत प्रदेश में स्कूलों का संचालन किया जा रहा है ऑफलाइन के माध्यम से, और स्कूल में बड़ी सावधानी के साथ स्कूल का संचालन हो, ये हम लोग चाह रहे थे। लेकिन साथ में ये भी निर्देश थे कि आप रैंडम जांच करते रहें और उसी रैंडम जांच करने में कुछ बच्चे उसमें प्रभावित के उसमें मिले हैं। देखिए निर्देश तो हमारे हैं, निर्देश तो हमारे यही हैं कि उनका पूरा जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं, उसका पूरा पालन करते हुए अपने इसका संचालन करें। और हमने तब तो भी कहा था कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण का दर कम है वहाँ पे तो करना ही था, वो तो पहले से हमारा निर्देश है। लेकिन चूँकि रैंडम भी जाँच हम लोगों ने कहा था कि जाँच करते रहें, तो इसमें अभी जाँच हुआ, उसमें कुछ तो बच्चे इसमें प्रभावित। अवैध रूप से सुलेशन की बिक्री कर रहे एक आरोपी को खमतराई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 1 के सामने एक दुकान में मोहम्मद नूर आलम ने बेचने के इरादे से काफी तादाद में सुलेशन रखा है, जिसके बाद मौके पर छापा मारकर 11 पैकेट सुलेशन बरामद किया गया। खमतराई थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति सोलेशन रखा है और वो बच्चों को नशा करने के लिए बेच रहा है, तो उसकी सूचना पर पुलिस की टीम ने वहाँ पे दबिश दिया। वहाँ 208 नग सोलेशन का ट्यूब जब्त हुआ है नईम खान नाम के व्यक्ति से। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है 269 का और पृथक से प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जा रही है, विवेचना की जा रही है। हाँ, मतलब ये बेचता था, बेसिकली नशे के रूप में इसके बेचने की शिकायत हमको मिली थी, उसी पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। राजधानी रायपुर और उससे सटे इलाकों में बदमाश पूरी तरह बेखौफ हो गए हैं। अभनपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना के बाद बीती रात पुरानी बस्ती थाना इलाके के लाखे नगर में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। गणेश विसर्जन के लिए जा रहे 26 वर्षीय युवक राहुल सोनी पर बदमाशों ने मामूली बात को लेकर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने दादू सोनकर, रोशन और अन्य साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें मुख्य आरोपी दादू सोनकर है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी राहुल सोनी गणेश विसर्जन करने जा रहा था, तभी आरोपियों ने डीजे रोककर गाना बजाने के लिए कहा, जिस पर राहुल ने लेट हो जाने की बात कही। इतने में दादू सोनकर, रोशन, नरेंद्र और उसके अन्य साथियों ने राहुल के पेट में चाकू से वार कर दिया। पीड़ित युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का मामला है। कल गणेश विसर्जन के दौरान विवाद हुआ था। वहाँ पे पुरानी बस्ती एरिया में सोनकर मोहल्ले के पास में 4 लड़के इसको पुरानी रंजिश को लेकर उसको साथ मारपीट किए थे, चाकू से भी हमला किए हैं। उसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और चारों अभियुक्तों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाद इनका पुराना कुछ विवाद था और गणेश विसर्जन के लिए जब वहाँ से विसर्जन के वाहन गुजर रहा था तो उसी बीच में लड़के वहाँ इकट्ठा थे और उन्होंने मारपीट किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।
22